तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है वो है कि हमने अपनी जिंदगियों में तरतीब कैसे लेके आनी। हमने बहुत सारे कामों को आ, हम प्रेफर करते हैं, कभी किसी काम को कभी किसी काम को। हमने उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, उनको किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं, कि अपनी जिंदगी का एक टारगेट सेट करें। हमें नहीं मालूम होता कि हमने कौन सा काम कब करना है। बाज दफा तो इस तरह होता है एक ही वक्त में हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कौन सा काम अभी करें, कौन सा बाद में करने वाला है। लास्ट टाइम होती है बिल जमा करवाने की और उसी दिन बेशुमार काम पड़ जाते हैं और बिल जमा नहीं करवा पाते हैं। लास्ट टाइम होता है असाइनमेंट सबमिट करवाने का और उस टाइम इतने बिजी होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती है आज असाइनमेंट कैसे बनाएं और सबमिट कब करवाएं। डेट गुजर जाती है और बाद में हम CR GR या सर का तरला मिन्नत कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये सबमिट हो जाए। हमने सारे सेमेस्टर का बर्डन लास्ट नाइट पे पेपर वाले दिन छोड़ देते हैं, पेपर वाली रात, पिछली रात तो उस दिन तैयारी कर लेंगे और उस रात समझ आती है कि नहीं बेटा, तू आज सारी रात लगा के भी ये सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकता। और फिर हम फोर्स GPA से हम कहते हैं खैर है, पास भी हो जाए तो काफी है, जितनी तैयारी थी हमारी उसके लिए इतना काफी। तो ये सारा कुछ कैसे, ये सारा कुछ इसलिए कि जब आपकी जिंदगी में कोई टारगेट सेट नहीं होता तो आप वहां किसी भी काम को ये समझ ही नहीं सकते कि आपने किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद करना है। इसलिए दूसरा स्टेप बहुत जरूरी था तीसरे स्टेप के लिए, कि आप अपनी जिंदगी का टारगेट सेट कर ले। जब जिंदगी का टारगेट सेट हो जाएगा, जब आपको पता होगा कि मैंने 10 साल बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस वोमैन बनना है, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़े मैं मोटिवेशनल स्पीकर होऊंगा, मैं पाकिस्तान का सबसे अच्छा टीचर तस्वर किया जाऊंगा, मैं पाकिस्तान का सबसे अच्छा ब्यूरोक्रेट तस्वर किया जाऊंगा, मैं पाकिस्तान का सबसे अच्छा रिपोर्टर एंकर तस्वर किया जाऊंगा, मैं पाकिस्तान का सबसे अच्छा टॉप 10 डॉक्टर्स में से मेरा शुमार होगा, पाकिस्तान के टॉप 10 इंजीनियर्स में से मेरा शुमार होगा, टॉप 10 एग्रेरियन में से मेरा शुमार होगा। जब आपने ये टारगेट सेट किया होगा तो फिर आप जिंदगी में तरजीहात को लेके आ सकते हैं। फिर आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो जिंदगी में कह लें कि हम बेनजमी रहती है हमारी जिंदगी में, बेतरतीबी रहती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारा कोई टारगेट ही नहीं होता। जब टारगेट होगा तो तरतीब देना आसान हो जाता है। कैसे? स्टीफन कोवे इसके मुतालिक बात करता है कि हमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फर्क करना सीखना होगा। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या डिफरेंस है, कौन सा काम हमें फौरी करना है और कौन सा काम हमारे लिए बहुत अहम है, कौन सा काम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और कौन सा काम हमें फौरी करना है। जब हम इन कामों में फर्क करना सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है मेरे बहन और भाइयों, फिर ये होता है कि हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर देते हैं। मेरा टारगेट है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है अगले 5 सालों के अंदर, और उसके लिए अगर मैंने आज कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अगर आज जिस शोबे में मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे जिस फील्ड का बिजनेसमैन बनना है, अगर मैं उससे मुतलका आज कोई जॉब नहीं कर रहा या आज उस बिजनेस को मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो यकीनन 10 सालों में बाद मैं पाकिस्तान के टॉप के 10 बिजनेसमैनों में से नहीं हो सकता अगर आज मैं उसको स्टार्ट नहीं कर रहा। अगर आज मैं उससे मुतलका कोई जॉब नहीं कर रहा सीखने के लिए, अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा तो ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो सकेगा। तो हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाते हैं। टारगेट होता है हमारा कि मैंने अच्छा डॉक्टर बनना है। टारगेट मैंने ये सेट किया होता है कि मैंने जनाब FSC में टॉप करके दिखाना है, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाना है, और मैं दिन के 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे मैं ग्राउंड में गुजारता हूँ अच्छे से क्रिकेट खेल के, कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं। अब टारगेट आपने डॉक्टर बनने का सेट किया और वक्त आप ग्राउंड में गुजारते हो तो यकीनन ये आप वक्त जाया कर रहे होंगे, आप अपने टारगेट की स्पोर्टिव एक्टिविटीज नहीं कर रहे होंगे। तो अर्जेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जी, अर्जेंट काम वो काम होते हैं जिस काम को अगर आप डिले कर दें, कल पर छोड़ दें तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। इस काम को कभी डिले ना कीजिएगा जी, नुकसान उठाएंगे आप अपनी जिंदगी में।
अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को तरतीब दीजिए और इनमें फर्क कीजिए। अर्जेंट को डिफाइन इस तरह मैंने की है कि हर वो एक्टिविटी जिसको अगर कल पर छोड़ दें, आने वाले कल पर छोड़ दें। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी होगी जिसको अगर आप ना करें तो आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाए। अगर आप उस काम को करना शुरू कर दें तो आपकी मंजिल आपके करीब आ जाए, आपका टारगेट जल्द अचीव हो जाए। उस काम को अगर आप करना शुरू कर दें, उस काम को ज्यादा वक्त दें, तो आपको महसूस होगा कि आप अपने टारगेट के ज्यादा करीब पहुंच गए। हर वो एक्टिविटी जो आपको आपके टारगेट के करीब कर दे, आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्पफुल साबित हो, वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जी। अपनी जिंदगियों में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाइए, अहम कामों की एक लिस्ट बनाइए, उन कामों को करना शुरू कर दें। दिन का सबसे ज्यादा वक्त उन अहम कामों को देना शुरू कर दें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपको आपके टारगेट के करीब ले जाएंगे। बिजनेस करना है तो मुझे अभी, अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, आईटी का बिजनेस करना है, न्यूट्रिशन, तो मुझे आज इस फील्ड से मुतलका जो बिजनेस जो जो लोग कर रहे हैं उनसे आज मुझे अपनी रिलेशनिंग बनानी होगी। मुझे आज उस फील्ड में किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करना होगा ताकि मैं अच्छे से सीख सकूं। ये एक्टिविटीज, मेरे ये काम अहम काम शुमार होंगे क्योंकि ये मुझे मेरे टारगेट के करीब लेके जा रहे हैं। अपनी जिंदगियों का टारगेट सेट कीजिए और उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की एक लिस्ट बना लीजिए, फिर उन कामों को करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जितने काम हैं उन कामों को खुद से दूर कर लीजिए। हर वो काम जो आपको आपके टारगेट से दूर कर दे, हर वो काम जो आपको आपके टारगेट अचीव करने में रुकावट साबित हो, उनको अपनी जिंदगियों से दूर कर दें। वो काम या तो कम कर दें या फिर किसी और के जिम्मे लगा दें, क्योंकि वो आपका वक्त जाया कर रहे होंगे, आपको आपकी मंजिल से दूर कर देंगे, आपके ख्वाबों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा होते अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो फिर अहम कामों की एक लिस्ट बनाइए और आज से ही उन पे वर्किंग शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा ना कर सके तो नाकाम तस्वर किए जाएंगे। कामयाब तस्वर करवाना चाहते हैं, होना चाहते हैं, कामयाबी अपना मुकद्दर देखना चाहते हैं, तो फिर आज से अपने टारगेट्स से मुतलका एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर वो एक्टिविटी आपकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए जो आपको आपके टारगेट के करीब ले जाए, और हर उस एक्टिविटी को अपने से दूर कर दीजिए जो आपको आपके टारगेट से दूर कर दे।